मेरे प्यारे देशवासियों, आज मैं आप सभी से एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बात करने आया हूं। ये विषय सीधे आपके घर की रसोई से जुड़ा हुआ है, आपके परिवार की सुविधा से जुड़ा हुआ है और देश के करोड़ों एलपीजी गैस उपभोक्ताओं से जुड़ा हुआ है। साथियों, आज के समय में भारत के लगभग हर घर में एलपीजी गैस सिलेंडर का इस्तेमाल हो रहा है। चाहे गांव हो या शहर, गरीब परिवार हो या मध्यम वर्गीय परिवार, गैस सिलेंडर आज हर रसोई की जरूरत बन चुका है। लेकिन पिछले कुछ समय से देश के अलग अलग राज्यों से ऐसी खबरें सामने आ रही थी कि कई जगहों पर गैस सिलेंडर की डिलीवरी में गड़बड़ी हो रही है। कहीं गलत लोगों तक सिलेंडर पहुंच रहा है तो कहीं असली उपभोक्ताओं को समय पर गैस नहीं मिल पा रही है। कई जगहों पर तो घरेलू गैस सिलेंडर का गलत इस्तेमाल भी किया जा रहा था। इन्हीं समस्याओं को देखते हुए भारत सरकार ने गैस वितरण प्रणाली को और ज्यादा पारदर्शी, सुरक्षित और व्यवस्थित बनाने के लिए कुछ नए नियम लागू करने का निर्णय लिया है। मेरे प्यारे देशवासियों, अगर आपके घर में भी एलपीजी गैस सिलेंडर का इस्तेमाल होता है तो इन नए नियमों के बारे में जानना आपके लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि अगर इन नियमों का पालन नहीं किया गया तो आने वाले समय में गैस सिलेंडर लेने में आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए आज मैं आप सभी को गैस सिलेंडर से जुड़े 5 महत्वपूर्ण नियमों के बारे में विस्तार से बताने वाला हूं। साथियों, सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण नियम है केवाईसी यानी पहचान सत्यापन का नियम। अब देश के सभी एलपीजी उपभोक्ताओं के लिए यह अनिवार्य कर दिया गया है कि जिस व्यक्ति के नाम पर गैस कनेक्शन है उसका आधार कार्ड उस गैस कनेक्शन से लिंक होना जरूरी है। चाहे आपका गैस कनेक्शन इंडियन गैस का हो, भारत गैस का हो या एचपी गैस का हो, ये नियम सभी पर समान रूप से लागू होगा। आज आधार कार्ड देश की सबसे महत्वपूर्ण पहचान बन चुका है। सरकार का उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि गैस सिलेंडर केवल उसी व्यक्ति तक पहुंचे जिसके नाम पर वास्तविक कनेक्शन है। इसलिए अगर आपने अभी तक अपने गैस कनेक्शन की केवाईसी पूरी नहीं कराई है तो जितनी जल्दी हो सके अपनी नजदीकी गैस एजेंसी में जाकर ये प्रक्रिया पूरी कर ले। जब आप केवाईसी कराने जाएंगे तो वहां आपका आधार कार्ड और आपके मोबाइल नंबर का सत्यापन किया जाएगा। आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा और उसी ओटीपी के जरिए आपके आधार कार्ड को गैस कनेक्शन से लिंक किया जाएगा। साथियों, अब मैं दूसरे महत्वपूर्ण नियम की बात करता हूं। यह नियम गैस सिलेंडर की डिलीवरी से जुड़ा हुआ है। अब देश के कई हिस्सों में ओटीपी आधारित डिलीवरी सिस्टम लागू किया जा चुका है और धीरे धीरे इसे पूरे देश में लागू किया जा रहा है। इसका मतलब यह है कि जब आप गैस सिलेंडर बुक करेंगे और जब सिलेंडर डिलीवरी के लिए आपके घर भेजा जाएगा, उसी समय आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी भेजा जाएगा। जब डिलीवरी बॉय आपके घर सिलेंडर लेकर आएगा तब आपको वह ओटीपी उसे बताना होगा। लेकिन मेरे देशवासियों, यहां एक बात का विशेष ध्यान रखना जरूरी है। जब तक सिलेंडर आपके घर तक नहीं पहुंच जाता तब तक किसी को भी ओटीपी नहीं बताना है, क्योंकि अगर आपने पहले ही ओटीपी बता दिया तो सिस्टम में डिलीवरी पूरी मान ली जाएगी और बाद में आपको समस्या हो सकती है। अब मैं तीसरे महत्वपूर्ण नियम के बारे में बताता हूं। यह नियम गैस सिलेंडर की बुकिंग अवधि से जुड़ा हुआ है। पहले कई जगहों पर लोग कभी भी अगला सिलेंडर बुक कर लेते थे, लेकिन अब व्यवस्था को संतुलित बनाए रखने के लिए यह तय किया गया है कि एक सिलेंडर बुक करने के बाद अगला सिलेंडर बुक करने के लिए कम से कम 25 दिन का अंतर होना चाहिए। इसका मतलब यह है
कि अब आपको गैस का उपयोग थोड़ा सोच समझकर करना होगा। सरकार का उद्देश्य यह है कि देश के सभी उपभोक्ताओं को बराबर और समय पर गैस उपलब्ध हो सके। अगर आप समय पर बुकिंग नहीं करेंगे और आखिरी समय तक इंतजार करेंगे तो कभी कभी डिलीवरी में देरी भी हो सकती है। इसलिए मेरी आप सभी से अपील है कि जैसे ही 25 दिन पूरे हो तुरंत अगला सिलेंडर बुक कर दें। साथियों, अब बात करते हैं चौथे नियम की जो गैस सब्सिडी से जुड़ा हुआ है। सरकार ने यह तय किया है कि गैस सब्सिडी का लाभ उन्हीं परिवारों को मिलेगा जो वास्तव में इसके पात्र हैं। खास तौर पर प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत आने वाले गरीब परिवारों को ही प्रति सिलेंडर लगभग 200 से 300 रुपए तक की सब्सिडी दी जा रही है। कई सामान्य उपभोक्ताओं के लिए सब्सिडी को सीमित किया गया है या बंद भी किया गया है। इसके पीछे सरकार का उद्देश्य यह है कि जो लोग वास्तव में आर्थिक रूप से कमजोर हैं उन्हें ही इस योजना का पूरा लाभ मिल सके। और अब मैं पांचवें और अंतिम नियम की बात करता हूं। ये नियम एक परिवार में गैस कनेक्शन की संख्या से जुड़ा हुआ है। अब सरकार ने यह साफ कर दिया है कि एक परिवार में केवल एक ही गैस कनेक्शन मान्य होगा। पहले कई मामलों में देखा गया कि पति और पत्नी दोनों के नाम पर अलग अलग गैस कनेक्शन ले लिए जाते थे, लेकिन अब आधार सत्यापन के माध्यम से अगर ये पाया जाता है कि दोनों कनेक्शन एक ही परिवार से जुड़े हुए हैं तो उनमें से एक कनेक्शन रद्द किया जाता सकता है। मेरे प्यारे देशवासियों, इन सभी नियमों का उद्देश्य केवल एक ही है कि गैस वितरण प्रणाली को पारदर्शी बनाया जाए, गलत इस्तेमाल को रोका जाए और हर वास्तविक उपभोक्ता तक गैस सिलेंडर समय पर पहुंच सके। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी इन नियमों का पालन करेंगे और देश की इस व्यवस्था को मजबूत बनाने में अपना योगदान देंगे। अगर ये जानकारी आपको उपयोगी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और पड़ोसियों के साथ जरूर साझा करें ताकि हर गैस उपभोक्ता तक ये जरूरी जानकारी पहुंच सके। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। वंदे मातरम।